बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, के हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। आज की मेरी वीडियो है लौकी और गोश्त पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। और इसको जब मेरे अंदाज से आप पकाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल लगेगी। लौकी को ज़्यादातर लोग कद्दू के नाम से पहचानते हैं। इसको अक्सर लोग कद्दू शरीफ भी कहते हैं। ऐसे भी सबसे बड़ी और अहम बात कि हज़रत अनस अलैहिस्सलाम जो खादिमुन नबीयीन थे, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमीन में से थे, वो फरमाते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू शरीफ खाना बहुत पसंद था। ये बात तो हम सबको भी मालूम ही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू शरीफ खाना पसंद फरमाते थे। कद्दू के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और ये जिस्म में हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो चलो मैं अब आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मेरे पास 1 kg कद्दू है, जो मैंने वॉश और पील ऑफ करके कटिंग कर ली है और मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट किया है। और ये ½ kg मेरे पास गोश्त है। गोश्त और कद्दू हमने आज पकाना है, इसलिए मेन इंग्रेडिएंट्स ये 2 है। और इनके स्पाइसेस में आपको बताती हूँ। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही मेरे पास गरम मसाला है। ये स्पाइसेस इसमें जाएंगे। और इसके बाद मेरे पास है 3 अदद छोटी सब्ज़ इलायची, जो हमारे हाजमे को बेहतर करती है। 1 पिंच कलौंजी है, जो मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। और 1 पिंच ही मेरे पास अजवाइन है। अजवाइन भी हमारे मैदे का हाजमा दुरुस्त करती है और हमारी 100 बीमारियों का इलाज है। और 1 टेबलस्पून ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया है। हमें इन चीज़ों का भी अपने खाने में थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल रखना चाहिए, ताकि हमारी हड्डियाँ मजबूत हों और हमारे अंदर का हाजमा भी दुरुस्त हो। अक्सर लोग कलौंजी और अजवाइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बेहतर है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हाफ मैंने गोश्त में डालना है और हाफ कद्दू शरीफ में डालेंगे। और ये 4 टेबलस्पून से अबव टमाटर का पेस्ट है। ये भी हम हाफ कद्दू शरीफ में डालेंगे और हाफ गोश्त में डालेंगे। इसके बाद ये हरी मिर्चें, अदरक और 1 लीमू का पीस है। और कुछ ही हमने धनिया रफली कटिंग कर रखा हुआ है। इसको भी हम गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और इसको खाने में भी ऐड करेंगे। और ये कसूरी मेथी, इसके फ़ायदे तो आप लोग जानते ही हैं कि कितने ज़्यादा फ़ायदे। और वैसे भी सब्जियां जो सर्दी की होती हैं वो उस कसूरी मेथी के बगैर अधूरी होती हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर सबको मालूम हो तो आप इसको सोने के भाव खरीदना शुरू कर दें। मैं कलौंजी, अजवाइन और सूखी मेथी का लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। अल्लाह ताला की हर दी हुई नेमत में लाखों बीमारियों के इलाज है। तो फिर इस खाने को पकाने के लिए चलते हैं ना मेरे साथ नाज के किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ½ kg गोश्त था, जो मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। और आँच हमारी इस टाइम पे लो फ्लेम पे चल रही है। इसलिए 1 टेबलस्पून घी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि बाकी घी हमने घी में इस्तेमाल करना है। और 1 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। ये पूरी बोतल मैंने इसमें नहीं डाली है। और हाफ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। हाफ टमाटर का पेस्ट इसमें डाला है और हाफ ही मैंने ये स्पाइसेस इसमें डाले हैं। आपको मैंने बताया था कि तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने गोश्त में हाफ डालने हैं और हाफ मैं कुक करूँगी घी में। और ये हमने 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। 15 मिनट के बाद ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त 80% रेडी हो चुका है। और 80% में भी जब हम इसको तोड़ेंगे तो बहुत आसानी से ये टूट जाएगा। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितनी आसानी से इसके पीस हो रहे हैं। हमने 80% इसको कुक कर लेना है। कद्दू शरीफ और गोश्त दोनों इकट्ठे भी पकाए जाते हैं, लेकिन जिस अंदाज से मैं पका रही हूँ उस अंदाज से बहुत ही ज़्यादा लजीज रेडी होता है। हमने 200 ग्राम घी गरम कर लिया था और आँच हमने बिल्कुल लो रखी है। और इसमें हम कलवंजी, अजवाइन और ज़ीरा डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हमने इसको तड़तड़ाना है। फिर उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है, जो हमने बाकी रखा था। हाफ मैंने गोश्त में डाला था और हाफ अपने घी का मसाला बनाने के लिए डाल रही हूँ। और इसमें अब हमने जो टमाटर बचाए थे वो भी डाल देने हैं। उसका पेस्ट भी सारा हमने इसमें ऐड कर देना है। 1 बाय 1 करके हमने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देने हैं। हाफ मैंने गोश्त में डाले थे और हाफ मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगी, ताकि दोनों में जो फ्लेवर हो वो इक्वल हो। खाने का दारोमदार हमेशा मसाले की कुकिंग में होता है।
इसलिए हमें अच्छे तरीके से मसाले को भूनना चाहिए जब तक कि इसके ऊपर घी ना आ जाए और तमाम पानी खुश्क ना हो जाए। अब मसाला अच्छी तरह कुक हो चुका है। इसके बाद हमने इस घी को, कद्दू शरीफ को हमने इस मसाले में ऐड कर दिया है और चम्मच चलाना है अच्छे तरीके से, ताकि ये सारा जो मसाला है कद्दू शरीफ के ऊपर लग जाए। और आपको मालूम है कि कद्दू शरीफ में विटामिन सी, पोटाशियम और फोलात जैसे विटामिन्स भरपूर तरीके से शामिल होते हैं। कद्दू को भी थोड़ी देर हमने मसाले में भुना था, फिर उसमें हाफ ग्लास पानी डाला है और 15 मिनट के लिए हमने कवर करके रख दिया है। 15 मिनट की कुकिंग के बाद ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस पॉइंट पे कद्दू 80% रेडी हो चुका है। और जो 20% है वो जब हम गोश्त इसमें ऐड करेंगे तो उसके साथ ही रेडी हो जाएगा, क्योंकि गोश्त भी 80% डन था। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, आसानी से कट रहा है और ये 15 मिनट में रेडी हो चुका है। हमारे घर में जो पानी है उसमें चीज़ें बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं। हर इलाके के पानी के ऊपर डिपेंड करता है कि बाज़ जगह पर पानी ऐसा होता है कि उसमें चीज़ें जल्दी कुक नहीं होती हैं, तो इसलिए टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। और आपने उतनी देर तक कुक करना है जब तक कि 80% डन ना हो जाए। और फ्लेम हमने इस टाइम पे मीडियम रखा हुआ है। गोश्त को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हाफ धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये कसूरी मेथी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये मैंने वॉश करके रखी होती है। और अब हमने 2 मिनट या 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। फ्लेम को हमने बिल्कुल दम पे रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट की कुकिंग के बाद देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा लौकी गोश्त, घिया गोश्त, जो भी आप कह सकते हैं, जो भी आप नाम दें, ये रेडी हो चुका है। और हमने इसको थोड़ा सा जूसी रखा है। आपने अगर इसको मैश करना हो तो पानी को फुल फ्लेम पे ख़त्म कर लें और इसको मैश कर लें, तो हमारा गोश्त और घिया हर तरीके से पक जाएगा, जिस तरीके से भी आप पकाना चाहें। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ और डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी है। और खुशबू तो इसकी बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। इतना ख़तरनाक, गज़बनाक और टेस्टफुल रेडी हुआ है कि जब आप मेरी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और इसको कुक करेंगे फिर आपको अंदाज़ा होगा ना कि ये कितना अच्छा रेडी हुआ है। अब आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ, सादी रोटियों के साथ, चावलों के साथ। आपने देखा कि ये कितनी फ़ायदेमंद डिश है। अगर कोई बुज़ुर्ग हमारे घर में है और वो रोटी नहीं खा सकते हैं तो आप इनको चावलों के साथ सर्व करके दे सकते हैं। अगर बच्चे भी रोटी खाना ना पसंद करें तो उनको भी चावलों के साथ सर्व करके दे सकते हैं, नान के साथ, पराठे के साथ। तो हुई ना ज़िंदगी आसान, इसलिए तो कहते हैं कुकिंग आसान तो ज़िंदगी आसान। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआ देते रहा करें, लेते रहा करें, दुआ भी आसान में पैदा होती है। मिलती हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।